दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी और होशियारी का कम आना या बिल्कुल भी ना आना। देखिए, नामर्दी की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर आपको डायबिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है, जिस्म पे जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा आपको चढ़ चुकी है। तो और भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है। जो मर्दाना कमज़ोरी है बेसिकली ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको आप रिवर्स कर सकते हैं दवाइयों के ज़रिए और मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए। कोई ऐसा मुश्किल सीन नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपने डिप्रेशन नहीं लेनी। जो बंदा डिप्रेशन ले जाता है, एंजाइटी का शिकार होता है, तो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है उस पर इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपने सबसे पहले तो डिप्रेशन से बाहर आना है और सबसे पहले ये समझना है कि जो मर्दाना कमज़ोरी है ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। इसमें बेसिकली होता ये है कि ये एक बुनियादी तौर पर खून का खेल है। ठीक है, आपके पेनस में अगर खून आ रहा है और वहाँ पर रुक रहा है तो आपको हार्डनेस ठीक आएगी, आपको कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं है। लेकिन मर्दाना कमज़ोरी उस वक्त होती है जब आपका जो ब्लड है वो आपके पेनस में आता है लेकिन वहाँ रुकता नहीं है, फ़ौरन ही वापस चला जाता है। तो इससे ये होता है कि आपको ढीलापन आता है। तो ढीलापन इस वजह से आता है कि वो खून आता है, वहाँ ठहरता नहीं है, जबकि उसको वहाँ ठहरना चाहिए। अगर वो रुकेगा, ठहरा रहेगा तो आपको हार्डनेस आएगी। वो ब्लड अगर आया लेकिन रुका नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए रुका फिर चला गया, तब आपको ढीलापन आएगा। इसे हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी, इसे कहते हैं होशियारी का कम आना। दोस्तों, अगर आपके जो पेनस है उसकी जो नलियाँ हैं, खून की नलियाँ, वो सेहतमंद हैं, उनको सेहतमंद होना चाहिए। अगर उन नलियों में तंगी आ जाती है तो आपको होशियारी नहीं आएगी, ये आएगी तो कम आएगी। तो ये जो नलियाँ हैं खून की, इनको सेहतमंद होना चाहिए। इसके अलावा वो लोग जिनको, वैसे तो बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन जिनको स्पाइनल कॉर्ड या असाबी बीमारी का शिकार है उनमें होशियारी का प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम होता है उनमें भी होशियारी देखी गई है कि उनको होशियारी बहुत कम आती है। उसकी वजह ये होती है कि निचला जो हिस्सा है वो उनका सुन्न हो जाता है और जब वो चाहते हैं तो उनको होशियारी नहीं आती। तो इसके अलावा जो लोग एक्सेसिव वे में मास्टरबेशन करते हैं, बहुत ज़ोर से मास्टरबेशन करते हैं, तो उनकी कोई नर्व डैमेज हो जाती है या कोई पेनाइल फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से जो पेनिस है वो इंजर्ड हो गया है। तो ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से जो होशियारी है वो कम आती है या होशियारी उनको ठीक से नहीं आती। अक्सर लोगों की जो खून की शरीयान है वो मुकम्मल तौर पर बंद होती है तो उनको स्टंट डाला जाता है। जैसे आपकी दिल की नालियों में स्टंट डाला जाता है, इसी तरीके से पेनिस की जो नाली है खून की, उसमें स्टंट डाल के उसको खोला जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनको मसला ये होता, जिनको वीनस लीक का मसला होता है, यानी उनको खून तो प्रॉपर जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन वो लीक कर रहा है, तो इसमें फिर सर्जरी सजेस्ट की जाती है, सर्जरी की जाती है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो वो लोग जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो उनकी हिस्ट्री देखी जाती है, देखा जाता है उनको रीज़न क्या है पीछे। तो उस रीज़न को जानने के बाद फिर दवाइयाँ सजेस्ट की जाती है। और बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, यानी उनको मर्दाना कमज़ोरी आ रही है, वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वियाग्रा ले लेते हैं, टटालाफिल लेते हैं, तो इस तरह की जो गोलियां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन ये किसी चीज़ का हल नहीं है। आप डॉक्टर पे जाएं, उसको अपनी हिस्ट्री बताएं और वो आपकी हिस्ट्री देखेगा और ये देखेगा कि किस रीज़न्स की वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो आपका दवाइयों से इलाज स्टार्ट करेगा। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर आपको डोज सजेस्ट करता है, दवाइयाँ सजेस्ट करता है। पहले वो कम डोज़ पे आपको रखता है, फिर देखता है कि इसको असर नहीं हो रहा तो फिर वो ज़्यादा डोज़ इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए इंजेक्शन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन के अलावा अगर आप इंजेक्शन असर करना छोड़ देता है तो सर्जरी की तरफ भी लेकर आया जाता है, आपकी सर्जरी भी की जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने अगर इंटरकोर्स करना है वाइफ को, तो दवाइयाँ अगर आप पे असर नहीं करती तो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं कि आपने इंजेक्शन लगाना है, उस इंजेक्शन से आप इंटरकोर्स कर पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक इंजेक्शन काम नहीं करता, डोज़ बढ़ानी पड़ती है, तो फिर 2-3 इंजेक्शन मिलाकर वो लगाए जाते हैं जिससे फिर आप मुबाशरत कर सकते हैं। लेकिन ये जो डायबिटीज़ है दोस्तों, अगर ये बढ़ती जा रही है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है और आप स्टार्ट में ही इसका इलाज नहीं कर रहे, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, मोटापे को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ये जो वजह है ना ये बढ़ती चली जाती है। तो कोशिश ये करें कि अर्ली स्टेज में ही इसको कंट्रोल करें। डायबिटीज़ है, इसको कंट्रोल करके चलें। मोटापा है, अपने वज़न को आप लोग कम करें और फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, तो फिर आपको जो मसला है वो थोड़ी सी डोज़ के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब इंजेक्शन काम करना छोड़ देते हैं तो फिर सर्जरी की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग पेनाइल इम्प्लांट के बारे में पूछते हैं, तो सादा अल्फाज में आपको पेनाइल इम्प्लांट के बारे में बता दूं। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल पेनिस होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये जो आपका पेनिस है
वो जिस तरह चाहे आप उसे मोड़ सकते हैं और वो होशियारी की सूरत में ही रहता है। दूसरी सूरत है उसमें ये होता है कि आपका जो इम्प्लांट है, जो बटन है वो आपकी खस्सियों में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप वो बटन दबाते हैं तो उस होशियारी आ जाती है, जब आप बटन दबाते हैं तो होशियारी कम हो जाती है। तो ये जो बेसिकली तरीका है ये उन लोगों के लिए किया जाता है जिनको होशियारी आती ही नहीं है या जिनको होशियारी आने के चांसेस नहीं होते। और ये जो चीज़ है ये नेमुल बदल नहीं है, असल जो आपको होशियारी आती है उसके। इसके अलावा दोस्तों ये जो सर्जरीज होती हैं इनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जब पेशेंट आता है उसकी हिस्ट्री देखी जाती है तो उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो सर्जरी उनकी की जाती है जिनमें कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। तो ये एक डॉक्टर ही सजेस्ट करता है कि किसकी सर्जरी करनी है, और स्टार्ट में तो वो दवाइयों से लेकर चलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंजेक्शंस और फिर वो दूसरी सर्जरीज की तरफ आ जाता है। ये भी बहुत कम होता है जिन लोगों में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश मेरी ये थी दोस्तों आपके सारे शुबहात दूर कर दूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।